नमस्कार। मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ दशहरे यानी कि विजयदशमी वाले दिन करने वाले कुछ उपायों के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। दशहरे का पर्व ऐसा है कि इस दिन अगर जैसा कि नाम से ही विदित है कि विजयदशमी यानी कि इस वक्त जो भी उपाय करे जाएंगे उससे हमें सर्वत्र विजय मिलेगी। और अगर शुभ मुहूर्त में हम कुछ उपायों को करें, जैसे हम लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव रहता है, परेशानियां रहती हैं, और अगर हम श्रद्धा से विश्वास से शुभ मुहूर्त में कुछ उपाय करेंगे तो डेफिनेटली हमारे को जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र सफलता मिलेगी और हमारे को मनचाहा परिणाम मिलेगा। सभी लोग जैसे कि कहीं ना कहीं किसी न किसी के जीवन में कोई ना कोई परेशानी जुड़ी रहती है। हम लोग बहुत उपाय करते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती। पर आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, दशहरे में अगर हम शुभ मुहूर्त में उपाय करेंगे तो डेफिनेटली हमें सफलता मिलेगी। इसमें मैं आपके साथ जो उपाय शेयर करूँगी उसमें धन संबंधी है, सर्वत्र विजय के लिए है। जो भी हमारे जीवन में परेशानियाँ चल रही हैं उनके छोटे छोटे उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और उनको करने से उम्मीद है कि आपको ज़रूर लाभ होगा और आपके जीवन में सफलता होगी और आपकी हर दुर्भाग्य का नाश होगा और सर्वत्र विजय होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दशहरा जो है इस बार 15 अक्टूबर शुक्रवार को है। इस दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। जैसे कि 9 दिन तक दुर्गा माता की पूजा करने के बाद 10वें दिन हमें विजय श्री का आशीर्वाद मिलता है। भगवान राम ने भी इसकी पूजा करी थी, तभी वो रावण पे वध करके लंका पर विजय प्राप्त कर पाए थे। ये तो पौराणिक कथा है, इसको सभी जानते हैं। तो मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पूजा का जो शुभ मुहूर्त है, जिस वक्त हम पूजा करें, उपाय करें, तो वो शुभ मुहूर्त में की हुई जो पूजा है वो अवश्य फलदायी होती है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका जो मुहूर्त है, जो शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त में किए हुए कामों में हमें ज़रूर सफलता मिलती है। तो वो है दोपहर के 2:01 से लेके 2:47 तक का। इस बीच में अगर आप कोई भी उपाय करेंगे, पूजा करेंगे, तो डेफिनेटली जो सक्सेस है वो मिलेगी। वैसे तो पूरा दिन ही शुभ होता है, परंतु इस वक्त किए हुए उपायों को ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो हर जगह विजय देने के लिए क्या है कि देवी का पूजन किया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हर काम में सफलता मिले और जो आप चाहते हैं मनचाहा आपको मिले, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। छोटा सा उपाय क्या है कि आपको 10 प्रकार के फल लेने हैं, और 10 प्रकार के फल कोई भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आप कोई भी अलग अलग फल ले लीजिएगा और उन फलों को लेने के बाद आप देवी माता को अर्पित कीजिएगा। और आपको एक मंत्र का जाप करना है। ये जो मंत्र है आप इसको नोट कर लीजिएगा। इसका 108 बार जाप करेंगे, देवी माता की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, और उसके बाद इन 10 फलों को गरीबों में बांट देंगे। ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः। इस मंत्र की आप एक माला करेंगे। आप कमलगट्टे की माला से कर सकते हैं, स्फटिक की माला से कर सकते हैं, हल्दी की माला से कर सकते हैं। आपको हर जगह विजय प्राप्त होगी। ये विजय का प्राप्त करने का उपाय है। अच्छा, आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय और बताती हूँ कि लोगों को धन संबंधी परेशानी होती है। कभी ऐसा होता है कि हम ज़रूरत के हिसाब से धन कमा लेते हैं, हमारी सेविंग नहीं होती, या कुछ ना कुछ धन संबंधी परेशानी होती है। और तो उसके लिए आपको एक शमी के पेड़ की पूजा करनी है। शमी के पेड़ की पूजा करने से हमें हर मनचाहा फल मिल जाता है। शमी के पेड़ की पूजा आप कीजिएगा। पूजा करने के बाद क्या है, आप वहाँ पर उस शमी के पेड़ की पूजा करेंगे, उसको जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद आप पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद दीपक जलाएंगे, और शमी के पेड़ का पत्ता ला के आप धन स्थान पर रखेंगे। धन स्थान पर रखने के बाद आपको पूरे साल धन की कोई कमी नहीं होगी और धन आपका बार बार बढ़ता चला जाएगा। इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, आपको धन संबंधी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। और नेक्स्ट ईयर आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। वो पत्ता हटा के आप अगले वर्ष धन स्थान पर दूसरा शमी के पत्ता रख सकते हैं। इस उपाय से आपको सफलता मिलेगी।
एक उपाय और है, हमारे जीवन में, हमारे घर में कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, कोई टेंशन लगी रहती है, ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। तो आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या है कि हम ये तो सभी देखते हैं, सभी जानते हैं, और नवरात्रों में सभी घट की स्थापना करते हैं। तो दशहरे वाले दिन शुभ मुहूर्त में आपने जो कलश भर के रखा हुआ है, जल का जो कलश भर के रखा हुआ है, तो घर का जो मुखिया है, जो सबसे बड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, वो अपने सिर पे उस कलश को रखेगा और अपने पूरे घर की परिक्रमा लगाएगा, यानी कि पूरे घर में राउंड लगाएगा, और उसके बाद उस जल को हर कोने में, हर घर में छिड़क देगा और बचे हुए जल को पौधों में डाल देगा। इससे आपके घर में सुख शांति आएगी। अनावश्यक जो मनमुटाव हो जाता है, फिजूल में परेशानियां हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि इसको करने से आपको माता का आशीर्वाद मिलेगा। जब माँ का आशीर्वाद मिलता है तो हमारे को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो एक छोटा सा उपाय है, इसे करिएगा और अपने घर में सौभाग्य को लेके आइएगा। दुर्भाग्य, नकारात्मक ऊर्जा ऑटोमेटिकली इससे चली जाएगी। इसको करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। एक छोटा सा उपाय और बताती हूँ, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कीजिएगा, जो आप इसीलिए कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय है, आप क्या है कि इस विजयदशमी वाले दिन 10 वर्ष से छोटी कन्या की को मनपसंद चीज़ दीजिएगा। वो आप देख लीजिएगा कि छोटे बच्चों को मनपसंद चीज़ क्या होती है। उसको चाहे तो आप कोई कपड़ा गिफ्ट कर सकते हैं, उसको कुछ मिठाई गिफ्ट कर सकते हैं, जो भी उसकी मनपसंद है आप उससे पूछ के आप उसको गिफ्ट कीजिएगा। और उसकी पूजा कीजिएगा, उसके चरणों को धोइएगा। चरणों को धोने के बाद आप उसको वो गिफ्ट देंगे, और गिफ्ट देने के बाद आप अपने हाथ से कुछ पैसा, कोई भी करेंसी नोट हो सकता है, कुछ सिक्के हो सकते हैं, कोई भी पैसे आप अपने हाथ से उसे दीजिएगा, और आप उस पैसे को उसके हाथ से अपने तिजोरी में रखवाइएगा। यकीन मानिएगा, आपको पूरे साल पैसे की कोई कमी नहीं होगी, और धन जो है, जितनी आवश्यकता है आपको, उससे ज़्यादा आपकी लाइफ में आता चला जाएगा। आपके घर में बरकत होगी और धन ऐश्वर्य को आप अच्छे से उपभोग कर पाएंगे। धन हमारे पास इतना होना चाहिए कि हमारे पास धन आता जाए, और साथ ही साथ हम उसका उपभोग करें। ऐसा नहीं है कि हम स्टोर करते जाएं, चिंतित रहें और परेशान रहें, ऐसा नहीं होगा। आप धन का उपभोग भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे, और साथ ही साथ अपने दान करने की एक आदत ज़रूर बना लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, हमारे जीवन में हर एक के कोई ना कोई शस्त्र होते हैं। शस्त्रों की पूजा करके ही विजयदशमी के दिन भगवान राम ने विजय पाई थी। शस्त्रों की पूजा करके ही अर्जुन ने विजय प्राप्त करी थी, पांडवों को विजय मिली थी। तो शस्त्रों, इस दिन विजयदशमी वाले दिन शस्त्रों की पूजा का बहुत महत्व है। अब किसी के कोई भी शस्त्र हो सकते हैं, गृहिणी का शस्त्र, उसके किचन की चीज़ें हो सकती हैं। अब ये नहीं है कि हम तलवारों की ही पूजा करेंगे, या हम किसी चीज़ बंदूक की या इन चीज़ों की पूजा करें। आपका जो भी है, जिस चीज़ से भी आप काम करते हैं, वो आपके शस्त्र हैं। आप अगर लेखक हैं, पेन से कीजिएगा। आप इवन अपने कंप्यूटर की भी पूजा कीजिएगा। अगर आप कंप्यूटर से काम करते हैं तो उसकी भी पूजा करना नहीं भूलिएगा। आपके काम में बरकत होगी, आपको सर्वत्र विजय मिलेगी। इस दिन अपने शस्त्रों की सब जगह काम में, हर जगह तरक्की के लिए शस्त्रों की पूजा करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जो भी आपके शस्त्र हैं उनकी पूजा कीजिएगा, उनका आदर कीजिएगा। उनके आदर से पक्की बात है, आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी कि आपके जीवन में खुशियाँ आती चली जाएंगी। एक छोटा सा उपाय और बता रही हूँ आपको, कुछ बहुत छोटा सा सिंपल सा उपाय है। आप अपने घर में शुभ प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी का आगमन हो, आप जो चाहें आपको मिल जाए, तो आप अपना ईशान कोण देखिएगा। ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उस जगह को साफ़ कीजिएगा। वहाँ से सिंदूर से आप रंगोली बनाएंगे। लाल कुमकुम से रंगोली बना सकते हैं, और आप फूलों की भी लाल पुष्पों से रंगोली बना सकते हैं। उस रंगोली में आपको अष्टदल बनाना है। अष्टदल का मैं इमेज बना के आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से बनाया जाएगा। अष्टदल बना के उसकी आप पूजा कीजिएगा, और पूजा करने के बाद उसके ऊपर एक दीपक जलाइएगा। विश्वास कीजिएगा, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में हर तरह की सुख सुविधा आएगी, आरोग्य आएगा, और हर परेशानी जो है आपकी दूर हो जाएगी, और सुख समृद्धि आएगी। इस उपाय को आप हर विजयदशमी वाले दिन ज़रूर दोहराएंगे।
एक और हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ी परेशानी होती है। लोगों को ऐसा होता है कि हम विवाहित हैं, दाम्पत्य सुख नहीं मिल रहा, अनबन चल रही है, वैचारिक मतभेद है, कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी रहती है। तो इस दिन एक पान खाने का बहुत शुभ उपाय होता है। इस दिन अगर हस्बैंड और वाइफ मीठा पान खाएंगे, उल्टा सीधा नहीं कि आप ये तंबाकू का ले लिया या किसी चीज़ का लेके, मीठा पान का सेवन कीजिएगा, साथ में आपका दाम्पत्य जो है वो मधुर हो जाएगा। आपके जो मन में जो दाम्पत्य में जो तनाव रहता है, आर्ग्यूमेंट रहता है, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। आपको दाम्पत्य का भरपूर सुख मिलेगा। इस दिन कहा जाता है विजयदशमी वाले दिन, ये तो कहा जाता है। और अगर आपको विजिबल हो जाए तो नीलकंठ के पक्षी के दर्शन अगर आपको हो जाते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है। किसी तरह का जीवन में कोई अभाव नहीं रहता। अब ये तो है नहीं कि आप भागते रहेंगे, अगर दर्शन हो जाए इसीलिए तो आप ज़रूर कीजिएगा, या पता चले आपको वहाँ पर नीलकंठ का पक्षी होता है तो उसके दर्शन कीजिएगा, अपने घर में सौभाग्य की वृद्धि कीजिएगा। आपके इन्हीं उपायों के साथ मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, पूरा साल आपका खुशनुमा जाए और आपकी ज़िंदगी में भरपूर सुख मिले, आरोग्य हो, सफलता मिले। इसके साथ ही विदा लेती हूँ। विदा लेने से पहले अगर ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे और आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे लिख के भेजिएगा, मैं समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।